Students, today in this class we will continue our exercise. The last exercise है ना, क्या थी आपकी? some properties के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स प्रॉब्लम थी, है ना. हमने सेट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़े, डायग्राम वेन डायग्राम हमने देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो अब तक क्या था कि सीबीएसई का जो लास्ट सिलेबस था वो कुछ और था. रिसेंटली सीबीएसई ने एक नया सिलेबस डाला है, कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर रिड्यूस करके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. राइट. तो आप थोड़ा सा बार सिलेबस के थ्रू ऑलरेडी जो आपको ग्रुप में भेजा भी जा चुका है उसको देखें ध्यान से. हाँ, हालांकि वेटेज वही है, जो कंसर्न चैप्टर थे आपके, जो यूनिट्स थी उनका वेटेज तो वही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, है ना. कुछ टॉपिक्स उनमें से हटा दिए गए हैं. जैसे पहले आपका जो सेट्स एंड फंक्शन थे, क्या था आपका? सेट्स एंड फंक्शन. ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेट्स एंड फंक्शन. सेकंड है बेटा आपकी अलजेब्रा. क्या है? अलजेब्रा. थर्ड आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. राइट. फिर आपका कैलकुलस एंड स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये आपकी कंसर्निंग यूनिट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है. मार्क्स इनके, इसका 23 है आपका, अलजेब्रा 30 मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स का है, ये आपका 7 मार्क्स का है और ये आपका 10 मार्क्स का. टोटल 80. इंटरनल जो असेसमेंट है वो कितने? 20 एंड टोटल व्हाट? 100 मार्क्स. कंसेंट तो वही है, सब कुछ यूनिट्स भी वही हैं और टॉपिक्स भी कुछ वही हैं, कुछ हटा दिए गए हैं. ये टोटल आपका 23, 30, 60, 70, 80 ये आपका यूनिट्स वाइज है. लेकिन कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं. जैसे आपका पीएमआई था, पहले 4 चैप्टर था एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन. वो एक नया चैप्टर था, हालांकि पहले हमें उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया सिलेबस ने, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. कम टाइम में इतना सिलेबस कैसे कवर हो, तो सीबीएसई ने जो नया पैटर्न दिया है, नया सिस्टम दिया है फॉर दिस सेशन ओनली 2020-21 के लिए, उसमें कुछ टॉपिक्स हटा देंगे. लेकिन बेटा फॉर फर्दर द कंपटीशन एग्जाम, आईआईटी फॉर नीट, जेईई जो भी है आपका, उसके लिए टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनका फर्दर आगे आपका यूज़ होना है, अब नहीं तो बाद में. तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें जितने भी टॉपिक जो हटाए गए हैं वो हम आपको रिपीट करा दें. देखिए, पहले सेट जो था आपका, हमने सेट में आपको क्या पढ़ाई? सेट, टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था पहले, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट थे, फिर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सबसेट, है ना, उसके प्रॉपर्टीज़. फिर हमने क्या पढ़ी? ऑपरेशंस ऑन सेट, डिफरेंस पढ़ा. अब वो जो डिफरेंस था वो हटा दिया इस साल. डिफरेंस ऑफ सेट था वो क्या कर दिया? हटा दिया गया. फिर वेन डायग्राम थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ लॉज थे, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट था, जस्ट लाइक दैट कुछ हमने पढ़े थे. अभी नया जो आया है उसके अंदर क्या है? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. क्या है? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. फिर है आपका एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. फिर है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फिर है आपका इक्वल सेट. इक्वल सेट. सबसेट्स. सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, स्पेशली सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली इंटरवल्स. यानी कि जो इंटरवल्स थे आपके थे विद नोटेशन. अभी बताएंगे आपको, थोड़ा रिमाइंड कराएंगे. विद नोटेशंस. पावर सेट. क्या है? पावर सेट. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट. यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ये कुछ है आपका. ये हमने इस चैप्टर क्यों बताए? क्योंकि बेटा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें जो आपका सिलेबस है वो क्या है?
सेट्स तो है, क्या है, सेट्स। कौन सा चैप्टर है आपका ये, चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट। तो इसके जो कंसर्निंग चैप्टर्स हैं, न्यू जो अब सिलेबस अभी आपका रिलीज हुआ है उसके, इसमें देखिए कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं शो हो रहा आपको। वर्ड्स प्रॉब्लम जो आपके लास्ट की थी वो नहीं हो रही। तो जो टोटल टॉपिक्स हैं आपके सेट्स के जो आपको इस ऑनलाइन टेस्ट में फेस करने हैं वो कौन कौन से हैं टॉपिक्स, जो चैप्टर के सेट्स, सेट्स की डेफिनेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी रिप्रेजेंट ए गिवन सेट। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमने आपको बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें हमने आपको बताया था एम्प्टी, वॉइड, नल सेट सेम होता है, सिंगलटन सेट, फिर इक्वल सेट्स आपके आए थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, जस्ट लाइक दैट हमने आपको सब बताए थे। तो यहाँ दिया गया है एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, वही आपका कौन सा, इंटरवल वाला, पावर सेट, ठीक है, वेन डायग्राम एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो आपकी हटा दी गई है। जो 1.6 एक्सरसाइज थी जस्ट कंप्लीट ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम, वो हटा दी गई है। इसका मतलब 1.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 1.5 तक हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात ये आती है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे ऑनलाइन टेस्ट में। अच्छा, उससे पहले देखिए सेट्स आपका है, रिलेशन फंक्शन आपके हैं, ठीक है। अब थर्ड जो चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें, ठीक है, आपका इसमें फंक्शन में आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड अलजेब्रा है उसके अंदर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, जो आपका 6 चैप्टर है। उसके बाद जो 4 चैप्टर था पीएमआई का वो हटा दिया गया है। 4 चैप्टर मतलब कंप्लीटली हटा दिया गया, उसमें एक एक्सरसाइज थी और उससे क्वेश्चन भी एक आ रहा था, और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, वो सीबीएसई ने इस साल हटा दिया है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हटाएं। सीक्वेंस सीरीज आपकी है, स्टेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब एक दो चैप्टर, एक तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है चैप्टर नंबर 14, और एक आपका है चैप्टर 4 कौन सा आपका, ये पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। ये दोनों हटा दिए गए हैं पूरे पूरे, और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ कुछ कंसर्न चैप्टर भी जो टॉपिक्स है वो भी हटा दिए गए हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस विच इज़ रिलीज बाय द सीबीएसई फॉर दिस सेशन ओनली, विच इज़ ऑलरेडी सेंड यू इन योर क्लास ग्रुप, राइट। अब ये टोटल टॉपिक्स हैं जो आपको ऑनलाइन टेस्ट जो आपका कल होने वाला है उसमें आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से फिर से बता देता हूँ मैं आपको, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, इंटरवल्स वाले, पावर सेट, वेन डायग्राम एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सेट्स क्या थे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब इस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। उसके टाइप्स थे रिप्रेजेंटेशन की, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये थी। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट हो, अनंत, अनगिनत, अनकाउंटेबल, दे ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट कौन से होते हैं, जो इक्विवेलेंट को शो करें और सेम एलिमेंट भी हो। इक्विवेलेंट कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, जैसे 5 इसमें तो 5 इसमें, वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और जो 5 इसमें वही 5 दूसरे में, तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। सबसेट, फर्स्ट सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, जब फर्स्ट के एलिमेंट सारे किस में हो जाएं, सेकंड सेट में हो जाएं। सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल्स वाले, है ना, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर का है, होल नंबर किसका है, इंटीजर्स का है, इंटीजर्स किसका है, रैशनल नंबर का, रैशनल किसका है, रियल नंबर का। दे ऑल आर इन ए कंटिन्यू फॉर्म दैट दे ऑल आर सबसेट टू ऑफ ईच अदर। उनके इंटरवल्स आपको रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, वो वाले। पावर सेट कि किसी भी एलिमेंट में कितने पावर्स होते हैं। इफ ए सेट हैज कंटेनिंग m एलिमेंट, द नंबर ऑफ द पावर सेट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 पावर m, राइट। वेन डायग्राम आपको बताए थे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब क्या होता है, सम, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बस ये आपके टोटल कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन जितने भी होंगे बेटा, दे आर टोटली ऑन डिपेंडिंग द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। कुछ क्वेश्चंस उसमें से एमसीक्यूज भी होंगे, कुछ स्पेशली डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सेट्स के टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एक टाइप्स के जो सेट्स हैं
इनके डेफिनेशन या फिर इनके एग्जाम्पल या फिर इनकी इक्वलिटी या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करें, कुछ ऐसे हो सकते हैं। मतलब टोटली क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे डिपेंड करेंगे और इजी क्वेश्चन होंगे। गो थ्रू द सिलेबस ऑफ कंसर्निंग फर्स्ट चैप्टर एंड रीड द एनसीईआरटी बुक। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारे डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से पढ़े, उसी में से ही पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे सारे? दे ऑल आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, टोटलिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होने। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे, सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ते टाइम क्वेश्चंस को समझें, कोई डाउट हो तो उसी टाइम पूछें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। आंसर देने से पहले एक बार ध्यान से सोच समझ के फिर आंसर दें। तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सारे टॉपिक्स को देखें। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए आप इन सभी चैप्टर को, जो इस चैप्टर के टोटल टॉपिक्स हैं, इनको देखें, इनके एग्जाम्पल्स को देखें, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट।